हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ चैप्टर 4 फॉर क्लास 9th और एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा इंक्लूडिंग इट्स इंट्रोडक्शन, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आर टू एक्सरसाइजेस 4.1 एंड 4.2। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारी लीनियर इक्वेशंस की, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सिंपली इस चैप्टर का जो नाम है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस चीज का मतलब क्या है ना? तो सबसे पहले ये जानते हैं। हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 में। पॉलिनोमियल्स को हमने डिवाइड किया था हमारे दो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, एक डिग्री की बेसिस पे और एक टर्म की बेसिस पे, राइट? जब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे तो वन डिग्री वाले को हमने बोला था लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर वर्ड यहीं से आया है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन क्या होगी जिसकी डिग्री क्या होगी, वन, राइट? तो हमें ऐसी इक्वेशंस लेनी है इस चैप्टर में जहां पे आपके पास डिग्री वन ही रहे और वो टू वेरिएबल्स में हो। यहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात की थी, x+1, x+2, राइट, x-3। ऐसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स की थी। बट जब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 4 की, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। मतलब जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी दैट इज ऑफ द फॉर्म लाइक x+y+1, कुछ ऐसी फॉर्म की होगी, ठीक है? तो जनरली हम ये देख सकते हैं वहां पे ax+by+c इज इक्वल्स टू 0। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी वो आपकी किस फॉर्म की होगी? ax+by+c इज इक्वल टू 0, जहां पे x का कॉफिशिएंट होगा हमेशा a, y का कॉफिशिएंट होगा b और कांस्टेंट टर्म होगी c। तो यहीं से हमारे पास इसकी जर्नल फॉर्म बनती है ax+by+c is equals to 0, abc are the real numbers such that a and b are not both 0 is called a linear equation in two variable। यहाँ पे a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कांस्टेंट टर्म 0 हो भी सकती है, कुछ और भी हो सकते हैं कांस्टेंट टर्म, लेकिन a और b कभी भी 0 नहीं होंगे, अदरवाइज वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेगी नहीं, राइट? फिर हम बात करते हैं पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जो हम एक्स एंड वाई की जब वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि कुछ एक्स की वैल्यू आएगी कुछ वाई की वैल्यू आएगी, तो एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि कौन सी एक्स और कौन सी वाई की वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूं 2x+y इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि कौन सी x और कौन सी y की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगी ताकि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो यहाँ पे x मैंने ले ली 1 और y ले लिया मैंने -2। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे पता चला कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 मेरी सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दे रही है। इसका मतलब आपका ये जो वैल्यूज होंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो आपकी इस इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट? वो हो गया आपकी सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब इस चीज को हम कैसे याद रखें, कि कैसे आपको पता चलेगा कि इनफिनाइट होते हैं? बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके इक्वेशन हो जाने। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब, अगर मैं बात कर रही थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, x+1 इज इक्वल टू 0 था, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली -1। सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -1 ही मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, राइट? तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हुए? वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हुआ। लेकिन जब मैं बात करती हूँ x+y इज इक्वल्स टू 2 की, तो इस इक्वेशन में अगर हम डिस्कस करें x की वैल्यू 1 हो y की वैल्यू 1 हो फिर भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 0 हो y की वैल्यू 2 हो फिर भी सेटिस्फाई करेगा,
x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 0 हो, फिर भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे करते आप कितने ही सॉल्यूशंस यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे, ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल से चेक किया कि मैंने अपनी तरफ से x और y को इस तरीके से चूज कर लिया कि मेरे पास 2 आ जाए, पर हर बार आप ऐसे चूज नहीं कर पाओगे। हर बार आपको कैसे आप निकालोगे कि x और y के इस सोल्यूशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। उसके लिए आप x को पहले 0 पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, वो आ गई 2। फिर मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, ये भी सॉल्यूशन हो गया। फिर मैंने x को 2 पुट किया, y की वैल्यू मेरी 0 आ गई, ये भी सॉल्यूशन हो गया। फिर मैंने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी क्या आई, -1 आई, राइट। तो ये भी मेरा सॉल्यूशन हो गया। फिर मैंने x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी -2 आ गई, ये भी मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं x को 100 भी पुट करती हूँ तो y की वैल्यू -98 भी मेरा सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही करते करते आप इनफिनाइट कितने ही सॉल्यूशंस देख लोगे, इसके कभी सॉल्यूशंस खत्म ही नहीं होंगे। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जब भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन अगर इन 1 वेरिएबल है उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, अगर 2 वेरिएबल है तो उसमें इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका वैसे इस सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब आप इस लाइन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, उसको प्लॉट करोगे तो वो आपके पास एक लाइन आएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये हमने बात की थी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। x is equal to a is the straight line parallel to y axis, y is equal to a is the straight line parallel to x axis, ये सारी बातें हमने की थी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y is equal to mx रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जनरल उन्होंने इक्वेशन बोल दी y is equal to mx, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू आर एक्सरसाइज। बस यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिससे हमें ये पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं क्या और उनमें क्या डिफरेंट है हमारे पॉलिनोमियल से, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। अब ऐसी जब इक्वेशंस आ जाती हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है इनको लिखने में। तो अब इसका सिंपल वे क्या है, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे साथ के साथ लिखते जाओ। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि नोटबुक की कॉस्ट को आपने एक्स लेना है, पेन की कॉस्ट को आपने वाई लेना है, ठीक है। कहते कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब एक्स, इज मतलब इक्वल्स टू, ट्वाइस मतलब डबल ऑफ, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई जी, x इज इक्वल टू 2y। यही आपका आंसर है। यही हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दी। जैसे जैसे उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ द नोटबुक x है, यहाँ पे हमने x लिख दिया। इज बोला है मतलब इक्वल्स टू, ट्वाइस बोला है मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस्ट ऑफ अ पेन बोला है वो y था, तो x इज इक्वल टू 2y आपके पास जनरल लीनियर इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन के लिए। या फिर हम इसको हमारे ax प्लस by की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है जी। तो कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन आती है तो बेटर है आप उसको इस फॉर्म में लिखो जहां पे आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में एग्जिस्ट करे, राइट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन एज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। जो भी लीनियर इक्वेशन आपको नीचे दी गई है सबको आपने इस फॉर्म में लिखना है और एबीसी की वैल्यूज को निकालना है। मैंने क्या बोला, एक्स का कॉफिशिएंट होगा ए, वाई का कॉफिशिएंट होगा बी, सी होगी कांस्टेंट टर्म। अगर आपके पास सी इधर पड़ा है तो आप उसको इस साइड पे लेके आओगे, चाहे वो साइन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बस इस साइड पे लेके आके आप इस इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 है, राइट। मेरे ख्याल में यहाँ पे बार था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको एज इट इज रखेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म इधर होगी तो हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में होगी तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू माइनस 9.35 बार, राइट। बस यही हमारे पास आंसर आ गया। हमने ए बी और सी की वैल्यूज को निकालना था। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन में लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ही है, कांस्टेंट टर्म इधर ही है, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -5, सी की वैल्यू आ गई -10। दिस इज योर आंसर।
थर्ड पार्ट में क्या होगा, 6 जो है वो आप इधर लेके आओगे तो इक्वेशन होगी -2x + 3y -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू होगी -2, बी की वैल्यू होगी 3, सी की वैल्यू होगी -6, राइट। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन, ए बी सी आ गया। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा इन्होंने आपको टेढ़ा सा दे दिया, कोई बात नहीं, हमें वही इक्वेशन बनानी है अपनी ax + by + c की फॉर्म में, राइट। फोर्थ पार्ट में x -3y + 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई 0, हो गया आंसर। 2x - 5y है वो इधर आके +5y हो जाएगा, +0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है, ये 0 है। फिर यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0, ये भी आ गया हमारा आंसर। बस ऐसे ही आपको करते रहने हैं। तो आई होप 6, 7, 8 पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। सो दिस इज योर होमवर्क। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट्स इट। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने सॉल्यूशंस की बात करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है आपका, which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x + 5 के कितने सॉल्यूशन होंगे? बच्चे क्या करते हैं जी, x है एक y है, दो ही सॉल्यूशन होंगे, नहीं। अभी हमने बात की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमेशा हमेशा कोई भी इक्वेशन हो आपके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई भी एबीसी की वैल्यूज आ जाए आपके पास, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं आपने, ये इक्वेशंस की 4 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे हैं। आपके सामने मैंने 5 7 सॉल्यूशन लिख के दिखाए थे, बस वही तरीका है सॉल्यूशंस को लिखने का। हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 7। आप क्या करोगे, हमें एक वैल्यू लेट करनी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एक वैल्यू लेट करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर एक लेट करेंगे, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, फिर एक लेट करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, बस इतना ही काम है। आप, मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज को अपने हिसाब से चूज किया है, आप y की वैल्यूज को भी कर सकते हो, बस कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने इस इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेना है। अब पहले मैंने लिया x इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगी, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + y इज इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 आ गया। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखना बहुत जरूरी है, मैं अपना पेन चेंज, कलर चेंज कर लेती हूँ। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना जरूरी है, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 0, 7। फिर इसमें क्या होगा, सेकंड में x की वैल्यू को 1 पुट करना है, 2 × 1 + y = 7, 2 + y = 7, y की वैल्यू आ गई 5। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 यानी 1, 5 बन गया। ऐसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट करोगे, तो 2 × 2 + y = 7, y = 7 - 4, y = 3। तो 2, 3 आपके पास सॉल्यूशन आ गया, 2, 3। ऐसे ही आप 3 पुट करोगे, तो 2 × 3 + y = 7, y = 7 - 6, y = 1। तो यहाँ से आपके पास 3, 1 आ गया सॉल्यूशन। तो बस 4 सॉल्यूशंस बोले थे, 4 सॉल्यूशंस आ गए। और आप आंसर्स मैच करोगे, किसी के भी किसी के साथ आंसर्स मैच नहीं करेंगे अगर आप x और y की वैल्यूज को अलग अलग चूज करोगे। तो इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं, कोई भी सॉल्यूशन आ सकता है, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, राइट। तो ये मेथड है हमारे सॉल्यूशन फाइंड करने के। सेम हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में पाई दिया है, उसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, उसको 22/7 मत पुट करना, बहुत हैवी कैलकुलेशन हो जाएगी, हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। x की वैल्यू को पहले 0 पुट करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालो, x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालो, x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग y, x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग y। आप करो साथ साथ, देखना फिर आंसर्स क्या आते हैं, मैं तब तक ये सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है जी।
साथ साथ चेक करते जाइए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है जी, ये आपके आ गया आंसर। बस यही तरीका था इसको सॉल्व करने का। सेम आप थर्ड पार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, खुद ट्राई करोगे एंड देन यू कैन सेंड मी अ पिक्चर और अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देन आई विल चेक योर आंसर्स, राइट। लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे दी, हमने चेक करना है कि जो ये सॉल्यूशंस इतने दिए दे रखे हैं क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं है। सॉल्यूशन होना मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बस ये हमने चेक करना है। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा? जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है, एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं, हम उसको पुट करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन में और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड आप चेक कर लो कि आपके पास बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 0,2। 0,2 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। इक्वेशन है x माइनस 2y। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, यहाँ पे पुट करोगे, x को 2 पुट किया, y को x को 0 पुट किया, ये आ गया -4। -4 इज नॉट इक्वल टू 4, 4 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, नो। ओके, ऐसे ही आप सेकंड चेक करोगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी? 2 माइनस 0 विच इज 2। दिस इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी क्या है? सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड थर्ड क्या है? 4,0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, ये 4 के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यस, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। फिर उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, 1,1। 1,1 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। यहाँ से 1 माइनस 2 आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू क्या दी गई है? √2 एंड 4√2। √2 एंड 4√2। x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 4√2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, √2 माइनस 8√2 लाइक टर्म्स है, ये 1√2 है, ये 8√2 है, ये आ गया -7√2 विच इज नॉट इक्वल टू 4, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। सिर्फ एक ही आपके पास सोल्यूशन आया 4,0, बाकी सब क्या है? नॉट अ सोल्यूशन, राइट। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट भी है। बस सेम वैसे ही करना है, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा के। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x और y की वैल्यू आपका सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। x और y दे रखा है, आपने k की वैल्यू निकालनी है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, हम x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे और जो आंसर आया वो k होगी आपकी, दैट्स इट, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k है, तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू k। ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, मतलब 7 इक्वल्स टू k, दैट्स इट। तो ये आ गया आपकी k की वैल्यू। बस यही था आपका चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वन शॉर्ट वीडियो है। Please share it more and more with your friend. That's it. I hope you like my video. Thanks for watching.